हाँ तो भाई आज हमारे पास एक गाड़ी आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करो उसमें क्या दिक्कत थी। पहले देखो ये गाड़ी हमने करी है आपकी डिटेलिंग, इसका रिजल्ट देखो, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी दोनों क्लीनिंग है। थोड़ी सी डस्ट है इस गाड़ी के ऊपर, बाकी मैं इसका डाल दूंगा आपको स्क्रीनशॉट, वो इसकी रील्स डाल दूंगा जो मैंने बनाई है। अब करते हैं जो हमारी गाड़ी है ये होंडा सिटी, इसमें दिक्कत ये है, ये हो के आई है पेंट, ये फेंडर पेंट है, ये वाला एरिया पेंट है, हाफ डोर पेंट है। अब पेंट कराने के बाद जब भी हम पेंट कराते हैं तो पेंटर हमसे ये कहता है कि इसकी आप रबिंग करा लेना, लेकिन मैं बता दूं खाली रबिंग से इसका काम नहीं चलता। ये फेंडर पेंट हुआ पड़ा है, इसमें आपको सारी ऑरेंज पील दिखाई दे रही है क्योंकि ग्लोस है ही नहीं। उसके बाद ये आता है हाफ डोर, ये हमारा पेंट है, और उसके बाद ये एरिया है हमारा, ये ओरिजिनल है, इसमें मिरर इमेज देखो। उसके बाद ये आता है पेंट करवाया हुआ एरिया, एक ये एरिया पेंट है, ये वाला एरिया पेंट है। इसकी हमने प्रॉपर सैंडिंग कर दी है, मतलब ये सरफेस अब रबिंग के लिए तैयार है। इसमें देखो डलनेस है और इसमें डलनेस नहीं है। अब जैसे ये पेंटेड एरिया है, रिपेंटेड एरिया है, इसमें क्या है, ये कोई रोबोटिक पेंट तो है नहीं, मैनुअल किया गया है ये। अब इसमें क्या होता है, पेंट करते टाइम एक्सेस लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी ये ऑरेंज पील बन जाती है। जो हमें एक्सेस पेंट है ना, इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेंट है, वो हमें रिमूव करना है। अब जैसे यहाँ से ये पेंट होता आया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इस एरिया पे रफनेस भी ज़्यादा है। देखो ये पेंट हुआ है, इसकी जो फुहार होती है वो उड़ के यहाँ तक गिरी हुई है, इसको भी मैच करना है। अब जैसे ये ओरिजिनल है, इसमें देखो और इसमें देखो, तो करना ही है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी सैंडिंग, उसके बाद इसको एरिया को एकदम प्रिपेयर करेंगे, फिर जाके इसके बाद रबिंग, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग, बफिंग, कुछ भी कह लो वो होएगा। तो जब भी आप कभी पेंट कराते हो तो साथ में रबिंग अपनी ज़रूर करा लो दूसरे दिन या तीसरे दिन करवाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 दिन पेंट को ड्राई होने के लिए दो, उसके बाद ही तीसरे दिन इसकी आप रबिंग कराओ। अब कई बार हम बाहर से पेंट कराते हैं तो ये पेंट करा लेते हैं, उसके बाद का जो होता है वो हम कराते नहीं हैं, सैंडिंग रबिंग कराते नहीं है, या फिर डायरेक्ट रबिंग करा लेते हैं, तो उसमें वो चीज़ आ ही नहीं सकती। अगर हम रबिंग इसके ऊपर डायरेक्ट कर देंगे तो ये रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पेंट बहुत ज़्यादा है। पहले हमें इस पेंट की कटिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा जो पेंट है ना इसके ऊपर, ये देखो, ये जितना भी एक्स्ट्रा पेंट है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा सैंडिंग करके प्रॉपर तरीके से, ताकि पेंट भी कट ना हो, कहीं से पेंट डैमेज ना हो। और उसके बाद हम करेंगे इसकी रबिंग। तो पहले एक बार मैं आपको इसकी सैंडिंग करके दिखाता हूँ। तो भाई ये हो चुकी है अपनी सैंडिंग कंप्लीट। हमने इसके सरफेस को बिल्कुल एकदम स्मूथ कर दिया है। देखो यहाँ से पेंट होके यहाँ पेंट मैच हुआ है, ये वाला एरिया, यहाँ तक पेंट हुआ है, और ये एरिया ओरिजिनल है, नीचे थोड़ा सा है, ये दिख रहा होगा। ये वाला एरिया हमारा हो चुका है। इससे बिल्कुल मैच हो चुका है। वैसे इसमें अगर नोटिस करो ना, इसमें थोड़ा फिर भी है, ये भी पेंटेड है, पर इसमें हो चुका है पहले काम कंपनी से ही,
इसकी रबिंग वगैरह कंप्लीट फुल प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन अगर ट्यूबलाइट देखो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फाइन है शाइन, लाइट इसमें ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। इसमें देखो, एक बार दूसरा वाला साइड में आपको होता हुआ दिखाता हूँ। तो भाई ये हो चुकी है हमारी रबिंग आफ्टर सैंडिंग। अब ये वाला इसका पहले वाला एरिया था, इसमें तो मिरर इमेज था ही इसमें, इस एरिया में, और ये वाला करा हमने, ये वाला। अब इसमें भी पूरा मिरर इमेज आ चुका है। तो भाई जब भी आप पेंट कराओ तो 1-2 दिन छोड़ने के बाद उसकी सैंडिंग और फिर प्रॉपर रबिंग। ऐसे नहीं कि आपने सीधा पेंट करा लिया 2 दिन बाद रबिंग कराई, रबिंग से कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर मिरर इफेक्ट चाहिए जैसा जैसे यहाँ पे ओरिजिनल में है, अगर वैसे ही सेम यहाँ चाहिए, तो आपको उसके लिए एक बार सैंडिंग फिर रबिंग प्रॉपर तरीके से कराना पड़ेगा। बाहर जो हम कराते हैं और जो एजेंसी में कंपनी में कराते हैं, ये फ़र्क आता है। बाहर लोग सीधा रबिंग मार देते हैं, प्रॉपर सैंडिंग करते ही नहीं है। और जो कंपनी में काम होता है उसमें आपका प्रॉपर सैंडिंग करके फिर रबिंग की जाती है। अब इसमें पूरा मिरर इमेज है पड़ा, ये देखो। एक छोटी सी सलाह और, जिस पे आपने पेंट कराया है सैंडिंग और रबिंग आप उसी से कराओ, क्योंकि क्या पता उसने अपने हिसाब से ही पेंट करेगा ना। वो अपने हिसाब से जैसे पेंट करा उस हिसाब से आपकी सैंडिंग और रबिंग करेगा। थैंक यू।